3 राज्यों में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 220 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेसी सांसद के पास इतना अथाह धन कैश आया कहां से? क्या सांसद की अलमारी करप्शन के काले धन से भरी हुई थी? सवाल वाजिब है, क्योंकि सबको जवाब पता है, पेंशन तो इतनी होती नहीं है, तनख्वाह तो इतनी होती नहीं है, फिर इतने पैसे आते कहां से हैं? सवाल यह भी है कि आयकर विभाग की छापेमारी के बीच अभी कितनी काली कमाई अभी सामने आनी बाकी है। सैकड़ों करोड़ के काले खजाने की एक एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां सैकड़ों सवाल पैदा कर रही हैं। आखिर कैसे एक कांग्रेसी सांसद के ठिकानों पर नोटों की इतनी ढेर बरामद हुई? कैसे सैकड़ों करोड़ के कैश का यह खेल आयकर विभाग की रडार पर आया? और अभी इन ठिकानों से कितना कैश मिलने की उम्मीद है? तीन दिनों से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। ओडिशा से लेकर झारखंड तक इन छापों को लेकर हलचल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की माने तो बरामदगी अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयां डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। दरअसल पूरी छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू का परिवार शराब के व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। छापेमारी जारी है रांची स्थित उनके लोकेशन पे और अलग अलग लोकेशंस पे। बुद्ध डिस्टिलरीज करके, बौद्ध डिस्टिलरीज करके उनका प्रतिष्ठान है, उसके भी अलग अलग लोकेशंस पे छापेमारी लगातार चल रही है। और अब जो है सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना ह्यूज कैसे किसी के पास हो सकता है और ये किस तरह का पैसा है, अकाउंटेड है, अनअकाउंटेड है। इन्हीं फैक्ट्रियों की आड़ में हुई लेन देन अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में है, क्योंकि कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है और कैश बरामदगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला हो रहा है। तो तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी? करोड़ों के कैश की बरामदगी के साथ आयकर विभाग कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रहा है, ताकि भ्रष्टाचार के खेल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके, करोड़ों की काली कमाई पर सख्त कार्रवाई की जा सके। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई 3 दिन पहले शुरू हुई थी। सैकड़ों करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद बीजेपी
झारखंड सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों पर हमलावर है। वही कांग्रेस इस कार्रवाई के पीछे अब साजिश का आरोप लगा रही है। झारखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ तो सूबे की सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। ये तमाम बातें जो है अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहा जाता है कि बैकबोन है, ट्रेजरर भी रहे हैं। ये धीरज साहू जब सांसद नहीं थे तो पार्टी के ट्रेजरर थे, तो एक तरह से उनको विपक्ष के लोग जो बताते हैं कि वो फिनांसर हैं पार्टी के, वही फिनांस करते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट में जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कैश की बरामदगी के बाद हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बीजेपी के निशाने पर आ रही है। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। सांसद के ठिकानों से कैश का आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है और आंकड़ा बढ़ने के साथ बीजेपी का हमला भी तेज हो रहा है। बीजेपी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बता रही है और भ्रष्टाचार के मामले में कड़े एक्शन की मांग कर रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, बार बार बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस की जो हेमंत सरकार है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, इनके लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। तो हेमंत सोरेन जी, यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग बाबूलाल जी के बयान को हास्यास्पद बताते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब यहाँ पे प्रमाण मिल गया है। मैं तो कहता हूं कि ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। उधर बीजेपी के हमले के बीच सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कई नेता धीरज साहू के बचाव में उतर आए हैं। करोड़ों के कैश को लेकर वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं और बीजेपी पर झारखंड को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। बुधवार से आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की, जो ओडिशा और झारखंड में अब भी चल रही है। लगातार कांग्रेस सांसद के ठिकानों से कैश बरामद हो रहे हैं और इसके साथ सियासी वार पलटवार भी तेज हो रहा है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।